हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हार्पिस का इलाज के बारे में। भाई, हार्पिस के बारे में काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि इस हार्पिस के बारे में बताइए, क्या होता है, हार्पिस क्यों हो जाता है, कैसे होता है, कैसे फैलता है, किन लोगों को होता है और इसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब कुछ हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा और कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए चैनल को, और दोस्तों और भी लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आज काफ़ी डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आती भाई कि हार्पिस है या फिर किसी तरह का स्किन डिसीज है, तो यहाँ पर पहचानने का भी तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो हार्पिस होती है एक आम समस्या है, ठीक है। कई लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है ना भाई, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है, और उनमें पानी भरा जाता है। कभी कभी उसमें खुजली भी होती है, और वो ऐसी जगह भी हो जाता है कि व्यक्ति वहाँ पर बोलने में, डॉक्टर से बोलने में, डिस्कस करने में शर्माता है। यानी जेनाइटल एरिया में भी हो जाते हैं, यानी कि आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ पर ये हो जाते हैं, तो काफ़ी लोग इसे बताने में संकोच करते हैं। तो हार्पिस एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी बोलते हैं। भाई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हम इसे बोलते हैं। हार्पिस को अलग अलग नामों से भी यहाँ पर जानते हैं। हार्पिस को सिप्लेक्स भी बोलते हैं, कोल्ड शोर भी बोलते हैं, फीवर ब्लास्टर और जेनिटल हार्पिस, ये इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये बीमारी किस बॉडी के पार्ट पर हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर जनन के बीच में हो रहा है, यानी अगर प्राइवेट पार्ट है तो उसे हम जेनिटल हार्पिस कहेंगे, और अगर फेस वगैरह पे हुआ तो हम इसे सिप्लेक्स हार्पिस कहते हैं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कभी यहाँ बॉडी पर कहीं पर भी हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और लाल हो जाते हैं, और गोल गोल कर आकार में वो आकृति में बना लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले पे देखना आपको समझ में आया। तो दोस्तों, यहाँ पर क्यों होता है उसका कारण जानते हैं। देखो, हार्पिस एक वायरस होता है, ठीक है। जेनिटल वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में इसे बोलते हैं। ये अनप्रोटेक्ट सेक्स करने से फैलता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बिना कॉन्डम से सेक्स कर रहा है और उस महिला को पहले से कोई इन्फेक्शन है, तो उसे हार्पिस होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। पहला तो ये कारण। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर ओरली जेनिटल ट्रांसमिटेड, यानी अगर किसी व्यक्ति को ओरली हार्पिस है, ठीक है, और ओरली वो सेक्स करता है या फिर संपर्क में आता है, तो उन्हें यह होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर तीसरा जो कारण है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आना। हार्पिस केवल सेक्स से नहीं फैलता, ठीक है, बल्कि संक्रमित जगह को छूने से, संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए हुए जैसे कि कुछ चीज़ें होती है, तौलिया, शेविंग ब्लेड और लिप बाम, यह खाने पीने का सामान से भी यहाँ फैल जाता है, ठीक है। चौथा कारण दोस्तों, यहाँ पर इम्यूनिटी कमज़ोर होना। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जैसे उन्हें किसी तरह की बीमारी हुई है, जैसे HIV, कैंसर, या लंबे समय से स्टेरॉइड मेडिसिन अगर ले रहे हैं, तो उन मरीजों को हार्पिस होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। दोस्तों, यहाँ पर पांचवा अगर कारण की बात करें तो गर्भावस्था में ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर कोई गर्भवती महिला है और वो अगर हार्पिस इन्फेक्शन है, ठीक है, तो डिलीवरी के बाद उसे बच्चे को भी होने पर चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत खतरनाक है, और यहाँ पर इसको इलाज समय पे मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो ये थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर दिक्कत दे जाता है। अगर जेनाइटल में है, जहाँ पर प्राइवेट पार्ट में, तो वहाँ तो और भी दिक्कत देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले इसे पहचान होता है, लेकिन सबसे पहले इसे पहचानने की जानकारी होना चाहिए। कैसे पहचान होगा कि हार्पिस हुआ है। अगर आपको पहचान ही नहीं पाओगे तो उसका आप ट्रीटमेंट कैसे कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है पहचानना। हार्पिस अगर फेस पर हो सकता है, भाई अगर फेस हुआ, बॉडी के किसी भी अंग पर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये फेस और जेनिटल एरिया में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट दोनों का मैं अलग अलग बताने वाला हूँ, तो इसके हिसाब से लोग को वो ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सिम्टम्स है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं उसी हिसाब से आप पहचानते हैं। वायरस जब बॉडी में प्रवेश कर जाता है, हार्पिस वायरस जब बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो इसके जो सिम्टम्स है 8 से लेकर 10 दिन बाद दिखने लगते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं दिखते, वो प्रवेश जब कर लेता है वायरस आपकी बॉडी में, तो 8 से 10 दिन बाद उस लक्षण दिखते हैं। तो सबसे शुरुआत में दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे तेज बुखार आएगा, ठीक है। पूरे शरीर में दर्द और जलन होता रहता है, ठीक है। फीवर ब्लास्टर बनने की कोशिश करता है, यानी कि ये सफ़ेद दाने हो जाते हैं और इनमें पानी भरा जाता है, ठीक है, लिक्विड भरा जाता है, ठीक है, ये है। उसके बाद में यहाँ पर जलन और दर्द काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है। कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। ये लक्षण कम से कम 7 से लेकर 10 दिन के बाद
ज़्यादा दिखने लगती है, ठीक है, ज़्यादा दिखने लगते हैं, तेज़ दिखने लगते हैं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इसका इलाज क्या हो सकता है। देखो हार्पिस तो वैसे तो अपने आप 7 से लेकर 10 दिन में अपने आप ठीक होने लगता है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगता है, अगर ज़्यादा समय तक है, तो अगर ठीक नहीं हुआ तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले चलाई जाएगी दोस्तों एंटीवायरल मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन चली जाएगी क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो एंटीवायरल में यहाँ पर दोस्तों एसिक्लोवीर, ठीक है ना, एसिक्लोवीर दोस्तों यहाँ पर आपको 800 mg की चलाई जाएगी। इसकी फेमस ब्रांड आपने देखा होगा हाइपरकाइट, ठीक है। ये दिन में आपको 3 बार चलाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप एसिक्लोवीर 400 mg भी चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर हर 6 घंटे में आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। आप ORS या फिर जूस या एनर्जन पाउडर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड रहता है उसमें जो दाने होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो उसमें पानी भरा जाता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक में दोस्तों एमोक्सिलिन 625 mg का यहाँ पर जो अगाउमेंटिन जो आता है, इसका जो फेमस ब्रांड है अगाउमेंटिन 625 ड्यू टेबलेट आपको सुबह शाम आपको देना है, ठीक है। ये देना कम से कम दोस्तों यहाँ पर आपको 4 से लेकर 5 दिन तक, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, किसी को बुखार आ जाता है, तो यहाँ पर आपको दर्द बुखार के लिए पैरासीटामोल 650 mg को दिन में आपको कम से कम सुबह शाम देना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, आपको सिर्फ प्लेन पैरासीटामोल देना है, ठीक है। यहाँ पे एसिक्लोफिल नहीं देना है, ठीक है ना, ये यार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हार्पिस जो होता है 7 से लेकर 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर कमजोरी भी बनी रहती है, जो 10 से 12 दिन तक बनी रहती है। तो इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर एक मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो, न्यूरोकाइन वगैरह जो भी है ये दे सकते हो। और हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दे, हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई इस वीडियो में डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, उसका जरूर सॉल्यूशन बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।